हाउ टू स्टडी कंपनी लॉ एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। तो ये दोनों सब्जेक्ट का डिटेल स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा सीएस के करियर में तुम यही काम करने वाले हो। मेजर काम कंपनी लॉ के बेस में ही होने वाला है। तो सोचो तुम्हारे लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो कंपनी लॉ पूरा सीएस प्रोफेशनल में कुछ ना कुछ बार बार सारे पेपर में इसके बेस पे क्वेश्चन आ ही जाता है जो तुमने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है। तो अगेन इसका मेजर पार्ट कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्राई करो इसमें, ठीक है। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ छोड़ो मत, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी ज़्यादा छोड़ना नहीं है इसमें। अब कहाँ से पढ़ोगे और कैसे पढ़ना है? सबसे पहला चीज़ जो ये पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट और बाकी थ्योरी सब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता है वो है कंपनी लॉ में उतना चीज़ें तुम्हें याद नहीं करनी, ठीक है। कीवर्ड्स ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगता। एज बाकी प्योर थ्योरी है तो उसमें तुम्हें कीवर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग ये सब करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन है ना वो है एक्टिव रिकॉल के थ्रू कंसेप्ट खुद को बार बार बताना। एज ये पूरा कंसेप्ट का गेम ही है, याद करने का गेम नहीं है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें केस लॉ दिया रहेगा, तुम्हें जो तुमने समझा है उसको तुम्हें अप्लाई करके आंसर बनाना रहता है। इन शॉर्ट ज़्यादा याद नहीं करना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। तो जो भी तुम रीड करो, बुक बंद करो और खुद को बार बार कंसेप्ट बताओ। यहाँ पे कीवर्ड्स याद करना ये सब गेम नहीं है। मेन गेम है जितना हो सके कंसेप्ट समझो, ठीक है। आई होप इसका अप्रोच समझ गया। तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी तुम्हें कहाँ से पढ़ना है कंपनी लॉ को? सी अभी मैं पूरा तुम्हें एग्जाम बेस्ड अप्रोच बता रही हूँ, ठीक है। रियल लाइफ में कंपनी लॉ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बता रही हूँ। रियल लाइफ में कंपनी लॉ कैसे पढ़ना है, रियल लाइफ में कंपनी लॉ कैसे प्रैक्टिस करना है, वो तो तुम्हें डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है। तब डायरेक्ट पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अभी सब कुछ हम एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात करूं, मैंने कंपनी लॉ सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लासेस नोट से ही किया था। एज कंपनी लॉ का मॉडल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी। एंड ऑल्सो कंपनी लॉ नो डाउट तुम्हें सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम एग्जाम में ना कंपनी लॉ तुम नोटिस करना कभी भी ज़्यादा मार्क्स नहीं देते, ठीक है। तुम कितना भी इसमें दे दो, टाइम ऑलरेडी वास्ट है, ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे। क्योंकि ये ना सारा कंसेप्ट का खेल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने 5 कीवर्ड्स याद कर लिया, वहाँ पे कीवर्ड्स लिख दिए, तुम्हें मार्क्स मिल गए। नहीं, तुम्हें कंसेप्ट का एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि उनको जो तुम्हारी वर्डिंग अच्छी लग सकती है, नहीं लग सकती, तो बहुत ज़्यादा उतना मार्क्स नहीं देते कंपनी लॉ में, ठीक है। मार्क्स मिलता है लेकिन उतना हाई मार्क्स नहीं मिलता एज कम्पेयर टू बाकी थ्योरी सब्जेक्ट। इसलिए मेरा इसमें टारगेट रहता था कि कैसे 40 to 50 मार्क्स आ जाए। एंड क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल बेस अप्लाई किया था, बेस ऑन पासिंग ट्रेंड, मतलब पिछले कैसे मार्क्स मिलते लोगों को, उस हिसाब से मैंने इसका अपना एक टारगेट सेट किया था। 60+ आ सकते आराम से। मैं सारा चीज़ आपको जो जो बताती हूँ ना, मैंने क्या किया था और थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके बताती हूँ आपको चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसका टारगेट सेट रखा था, मुझे 40 to 50 मार्क्स चाहिए, मुझे 50 कुछ आया था, ठीक है। अभी बात करते हैं कि तुम्हें क्लासेस नोट से पढ़ना है। अगेन क्लासेस नोट से जितना हो सके तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है, यानी कि रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है हर चीज़ें, ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब प्रोविज़न लिखोगे तो कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर जो भी प्रोविज़न है तुम्हारा। तो तुम कैसे याद करोगे? सी अगेन कंपनी लॉ में इतना सारा चीज़ तुम याद नहीं करोगे। कंपनी लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा हैंडमेड नोट नहीं बनाया तो समरी नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोई भी बड़ा प्रोविज़न को जल्दी से रिटेन करने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। इसलिए तुम रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे सब कुछ क्लासेस नोट्स का। अगेन जब याद करने की बात आई, एंड ऑल्सो 1 day बिफोर एग्जामिनेशन वापस पूरा क्लास नोट्स, हम उतना टाइम नहीं रहता। तो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा समरी नोट्स है जिसमें तुमने चीज़ें याद की है, रिटेन किया है सब कुछ, इसी से तुम 1 day बिफोर एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हो, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया तुम्हें कहाँ से पढ़ना है एंड 1 day बिफोर एग्जामिनेशन तुम्हें कहाँ से रिवाइज करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाकी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इस सब्जेक्ट के थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ,
तुम्हें इसमें स्कैनर्ड क्वेश्चन सॉल्व जितना हो सके करना है, ठीक है। अमेंडमेंट्स करने हैं, मॉडल क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तुमने एक बार प्रोविजन पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करोगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो जब तक हम स्कैनर नहीं देखेंगे हमें रियलाइज नहीं होने वाला। इसलिए जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करो, ट्राई करो जितने भी केस लॉ बेस्ड स्कैनर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताते हो कितने ही सॉल्व करना, सिर्फ मिनिमम प्रीवियस 3 to 5 अटेम्प्ट की, या फिर पूरा स्कैनर कर सकते हो, टाइम है तो वेल एंड गुड। एंड मॉडल क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना, इतना ही पार्ट तुम्हें क्वेश्चन के लिए करना है। आई होप ये 3 चीज़ ना बाकी मेन होता है, ठीक है। ये डिसाइडेड है ना कहाँ से पढ़ना है, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है और कितने क्वेश्चन, ये 3 ही तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब तुम चीज़ें पढ़ना चालू कर दो। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन का जवाब मैंने तुम्हें दे दिया। अब जब तुम पढ़ना चालू करोगे कौन सा पार्ट तुम्हें पहले पढ़ना है। सी कंपनी लॉ में ना बहुत बार चीज़ें ना एकदम ही डिटेल में कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोविज़न आ सकता है। ये GIGL की तरह नहीं होता कि भाई जो रिपीटेड क्वेश्चन आए, यहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूट ट्राई करती है न्यू एरिया डिस्कवर करें। इसलिए बोलूँगी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट तुम सब कुछ करके जाओ, ठीक है। जो भी तुम्हारे क्लास नोट्स में है सारा उसका एक भी पर्टिकुलर चैप्टर मिस मत करो, एक पर्टिकुलर पार्ट। तो मेरे हिसाब से वो पार्ट होना चाहिए तुम्हारा पार्ट बी, जो कि है 40 मार्क्स का। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, पार्ट बी जो है ना वो ही मतलब रियल लाइफ में प्रैक्टिस होता है। मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, जेंडर मीटिंग, डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें ही तुम बार बार अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा। एंड ऑल्सो पार्ट बी ही तुम्हारा CS प्रोफेशनल भी बार बार आने वाला है, तो पार्ट बी तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूट भी अलग अलग क्वेश्चन आएगी, तुम्हें नहीं पता कैसे केस लॉ आ जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट बी की कोई भी एक पर्टिकुलर जो पार्ट है ना मत छोड़ना, ठीक है। कितना इजी है, देखो क्या करो, चाहिए तो मैराथन के साथ जल्दी कवर कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं, शुभम मोदी सर है, एंड येस एकेडमी है, इंस्पायर एकेडमी, जिनका भी तुम्हें समझ रहा है, एक पर्टिकुलर मैराथन फॉर पार्ट बी लेके बैठ जाओ, खुद पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड। बट यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरत है, इसलिए तुम बोलूँगी इसके लिए तुम मैराथन के साथ पढ़ोगे ना कंपनी लॉ तो ज़्यादा अच्छा होगा। एज टीचर भी तुम्हारा कंसेप्ट और डिटेल में जल्दी क्लियर करवा देगा, ठीक है। रीड करो, बुक बंद करो और खुद को कंसेप्ट बताओ। एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत तो प्रोविजन लिखना ही है, समरी नोट्स का, या फिर तुम थोड़ा बहुत मार्क कर सकते हो मीनिंग, उसका थोड़ा सा ही पार्ट लर्न करने का, ठीक है, लर्न करना है। लेकिन जो तुमने समरी में बनाया है, जो कीवर्ड्स मार्क किए थोड़े बहुत, बस उतना लर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रीड करो, अंडरस्टैंड करो, वही गेम है। अगर याद नहीं कर पा रहे हो चलेगा, रीड करो, अंडरस्टैंड करो। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा पार्ट भी पूरा पढ़ के हो जाता है, ठीक है। एंड अगेन बहुत सारे बच्चे ना सेक्शन नंबर याद करने के पीछे अपना पूरा टाइम दे देते हैं। सी सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोविजन। अगर तुमने प्रोविजन तुम्हें मेजर कवर करने हैं, सेक्शन नंबर तुम सिर्फ सेक्शन नंबर कोट करोगे, प्रोविजन नहीं लिखोगे सारे आंसर का, या फिर सेक्शन नंबर के साथ सिर्फ 3-4 चैप्टर पढ़ पाए, बाकी सारा चैप्टर मिस हो गया सेक्शन नंबर याद करने के चक्कर में, ऐसा मत करो, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें होनी चाहिए प्रोविजन याद करना, ठीक है। एक बार प्रोविजन सब समझ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद सेक्शन नंबर याद करो। और सेक्शन नंबर कैसे याद करना है, तुम्हें हमेशा ट्राई करना है एक सीरीज में सेक्शन नंबर याद करो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेक्शन 42 है तो 42, 43 सीरीज में याद करो, और बाजू में जो है ना उसको एक लिस्ट बना लो सेक्शन नंबर के साथ, उसको डेली देखते जाओ। बट आई वुड हाईली सजेस्ट जितना ध्यान तुम्हें प्रोविजन में डालना है उतना ध्यान तुम्हें सेक्शन नंबर में नहीं डालना, ठीक है। इसलिए बोलूँगी प्रोविजन सबसे पहले कंप्लीट करने का। अब जो तुम्हारा दूसरा पार्ट है, पार्ट ए, इसमें क्या करना है, स्मार्टली पढ़ना है। पास्ट ईयर पेपर के ट्रेंड्स देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढो। अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसका सब कुछ पढ़ो, सेम प्रोसेस जो तुम पार्ट बी में कर रहे हो। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना इसमें क्या करो, सिर्फ समरी नोट्स देख लो, स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन। तो ऐसा जो दूसरा पार्ट है ना तुम्हारा पार्ट ए जो 60 मार्क्स में है, इसमें थोड़ा चैप्टर स्किप कर सकते हो चलेगा, लेकिन ट्राई करो जितना हो सके रीड करो, अंडरस्टैंड करो। लेकिन पार्ट बी में कुछ भी मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में तुम्हें कैसे इसका आंसर लिखना है। सी GIGN में तुम्हें जैसे क्वेश्चन आया वैसे आंसर लिखना है, कुछ भी अलग नहीं रहता इसमें, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम लिखने वाले हो फैक्ट ऑफ द केस, एंड ध्यान रखना फैक्ट डिट्टो कॉपी मत करना, सिर्फ 2 से 3 लाइन मन से बना के लिख सकते हो फैक्ट ऑफ द केस। उसके बाद तुम्हें लिखना है प्रोविजन, जो तुम समरी नोट से 1-2 लाइन याद कर रहे हो ना, वही प्रोविजन तुम्हें यहाँ लिखना है। और अगर तुम्हें सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर कोट कर लो, याद नहीं है चलेगा, ठीक है। उसमें बस इतना लिख देना एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। उसके बाद जो प्रोविजन तुमने पता है वो करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड तुम्हें लिखना है एनालिसिस, यानी कि प्रोविजन को तुम कैसे अपने ये जो क्वेश्चन है उसमें कैसे डाल के एक्सप्लेन करना है, तुम्हें एनालिसिस करना है। इसलिए बोलूँगी इसमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी, इसमें तुम्हें खुद से ही लिखना पड़ेगा। एज जो क्वेश्चन आया है उसको तुम्हें एक्सप्लेन करके खुद बनाना पड़ेगा। लास्टली कंक्लूजन, अब तुम लोग बोलोगे दी हम कैसे खुद से बनाए। डेली जो है ना देख के अभी आंसर लिखो, स्कैनर उठाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाओ, डेली एक आंसर भी लिखोगे ना थोड़ा बहुत आइडिया आने लगेगा कि कैसे लिखना है। इसलिए बोल रही हूँ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा ये कंपनी लॉ पढ़ के, उसके बाद स्कैनर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, देख के लिखो 1-2, तो तुम्हें आइडिया आएगा और तुम खुद भी फ्रेम कर पाओगे। इसमें मेन होता है जो प्रोविजन तो तुम लिखने वाले हो 3 लाइन का उतना ही याद करना है, बाकी तो पूरा गेम है तुम कैसे अच्छे से उसको लिख पा रहे हो अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। तुम लिख लोगे, उसमें ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। बेसिक इंग्लिश लिखो, ज़्यादा हाई फाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुम नॉर्मल लिख सकते हो लिख लेना, ठीक है। एंड कंक्लूजन, तो ऐसे ही तुम्हें सारे कंपनी लॉ के जितने भी है तुम्हारे आंसर करने हैं। सो दैट्स इट फॉर कंपनी लॉ। अभी हम बात करते हैं तुम्हें कैसे पढ़ना है तुम्हारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड लेबर लॉ। सी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में क्या है मेन, इसमें तो तुम्हें याद ही करना है, ठीक है। ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ समझ के जाओ, याद भी करना है, बट हाँ इसमें अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, समरी नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले कैसे पढ़ोगे, सी 2 पार्ट है, पार्ट A 60 मार्क्स, पार्ट B 40 मार्क्स। सी जब मैं अभी तुम वीडियो बना रही थी उससे पहले जाके मैंने पूरा मॉड्यूल देखा कि कौन कौन से पर्टिकुलर ये चैप्टर्स है तुम्हारे, एंड मेरे टाइम पे लेबर लॉ नहीं था, हमारा पूरा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ही था। तो लेबर लॉ जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है ना, मैंने देखा है जो तुम्हारा पार्ट B है, भले ही बहुत कम चैप्टर है लेकिन बहुत सारे जो एक चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में है एंड ऑल्सो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर स्टार्टर, लेकिन एज कम्पेयर टू पार्ट A जो तुम्हारा 60 मार्क्स है ना, उसमें भले ही थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसलिए बोलूँगी इसमें तुम ट्राई करो जो तुम्हारा पार्ट A है ना 60 मार्क्स का, उसको अपना प्रायोरिटी में लो और उसको सब कुछ कवर करो, ठीक है। पार्ट B भी करना है लेकिन पार्ट B से पहले पार्ट A कर लो, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज लेकिन अगर तुम्हें जो पार्ट B है, ठीक है, लेबर लॉ, वो इजी लग रहा है तो तुम वो पार्ट भी पहले उठा सकते हो। मैंने बस अभी देखा उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें कैसे पढ़ना है, अगेन टीचर्स के लिए शुभम मोदी सर है, शुभम मोदी सर एंड बाकी टीचर्स का तुम देख सकते हो, उनके साथ तुम सी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैराथन देखना नहीं देखना पूरा तुम्हारे ऊपर है। कंपनी लॉ, टैक्स ऐसे सब्जेक्ट के लिए देखना ही पड़ता है मैराथन, क्योंकि वो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे पूरा ऑप्शनल है, ठीक है। अभी जब इसको तुम पढ़ो सबसे पहले क्लासेस नोट्स से ही पढ़ाई करो। थ्योरी के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट क्लासेस नोट्स कर लो, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट जिसको तुम्हें अच्छे से करना है, फॉर एग्जाम्पल पार्ट B हो गया यहाँ के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, एक बार तुम्हारा जैसे ही क्लासेस नोट्स कंप्लीट हो जाता है ना, तो मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ उतना चीज़ करो जो तुम्हारे क्लासेस नोट्स में नहीं था, ठीक है। फॉर एनी पार्ट, अगर तुम पार्ट A सिलेक्ट कर रहे हो उसके लिए वैसा कर सकते हो, पार्ट B के लिए तुम नॉर्मल सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ो, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा पार्ट सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एज अभी तुमने पूरा क्लासेस देखा है, ठीक है। तुम्हें आइडिया आ जाना चाहिए अभी तक कि कौन सा पार्ट मुझे ईजी लग रहा है। अगर तुम्हें पार्ट A ईजी लग रहा है, उसमें भले ही ज़्यादा चैप्टर है, उसको प्रायोरिटी में लो, उसका सब कुछ कवर करो। पार्ट B तुम्हें इजी लग रहा है, उसको प्रायोरिटी लो और उसका सब कुछ कवर करो। तो आई होप तुम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लोगे। क्लासेस नोट्स से पढ़ना है, यहाँ पे क्लासेस नोट्स पढ़ने से पहले प्लीज़ मार्क्स स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन। सी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने रिपीट होते हैं नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ तुम्हें इंपॉर्टेंट एरिया तो पता ही चल जाएगा कि भाई ये पढ़ना है, उससे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो जो तुम्हारा पार्ट A है ना, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ये जो
ट्वेल्थ का सिलेबस है ना तुम्हारा, ये जो बिजनेस एंड ऑपरेशन इकोनॉमिक्स, बहुत ज़्यादा चीज़ सिमिलर है उसमें, ठीक है। कंपनी कैसे सेटअप करो एंड एवरीथिंग, तो तुम समझो, आराम से समझो, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स मार्क करो और समरी नोट से याद करना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरी के लिए, जो भी तुम्हारा क्लास नोट्स है ना उसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। वो होता है समरी नोट से याद करना, ठीक है। ये ही मेन चीज़ होता है थ्योरी के लिए। तो ऐसे ही तुम्हें अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस प्रिपेयर करना है, आराम से हो जाएगा। एंड ट्राई करो इन दोनों पर्टिकुलर कंपनी लॉ और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में तुम्हें 60 आए, ठीक है, आराम से आ जाएगा। एज इसमें अगेन तुम्हारे हाथ में चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, इनडायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन उतने या नहीं आते जितने कंपनी लॉ में आते हैं, इसलिए बोलूँगी इसमें भी ट्राई करो 60 आ जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर बोथ, मतलब सारे सब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल 1 इज डन। अभी नेक्स्ट वीडियो होगा मॉड्यूल 2 के सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्स जर्नी।